टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में हावी है, उसी के साथ साथ साइबर क्राइम भी इन दिनों चरम सीमा पर पहुंच गया है। पुलिस आए दिन जनता को तरह तरह से इन साइबर अपराधियों से बचने की तरकीब बताती है, पर ये अपराधी पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो ही जाते हैं। ऐसा एक मामला फतेहगढ़ में देखने को मिला है। फतेहगढ़ बड़े चौराहा निवासी व्यापारी नेता रविंद्र बैस की पुत्री प्रिंसी गुप्ता, जो कि यूको बैंक फर्रुखाबाद में कार्यरत हैं, बीते दिन 28 जुलाई को प्रिंसी के मोबाइल पर एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट प्राप्त करने हेतु कॉल आई और बैंक की एप्लीकेशन डाउनलोड कराई गई। इस दौरान कुछ देर बाद ओटीपी न आने पर प्रिंसी को शक हुआ कि यह किसी प्रकार का फ्रॉड कॉल हो सकता है और सतर्कता दिखाते हुए उन्होंने कॉल को डिस्कनेक्ट कर नंबर को ब्लॉक कर दिया व ऐप अनइंस्टॉल किया, जिसके तुरंत बाद ही पीड़ित के पास 4 ओटीपी अलग अलग राशियों के आए। यह ओटीपी प्रिंसी ने किसी को भी शेयर नहीं किए, फिर भी प्रिंसी के एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड खाते से 63,468 रुपए की ट्रांजैक्शन हो गई, जिसके बाद ब्रांच पहुंचने पर मामले की जानकारी दी गई। उक्त कार्ड को ब्लॉक कराया गया। इस पूरे मामले की जानकारी लिखित रूप से फतेहगढ़ कोतवाली प्रभारी जेपी पाल को दे दी गई तथा साइबर सेल में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रिंसी ने पूरे मामले में बैंक कर्मियों की संलिप्तता की आशंका जताई है। आइए जानते हैं क्या कुछ बताया है प्रिंसी गुप्ता ने पीपीएफ लाइव को एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। इस घटना में गौर करने वाली यह बात भी है कि जब बैंक कर्मी के साथ ही ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है, तो आम इंसान तो आसानी से इनके चुंगल में फंस ही जाता है। अभी कुछ ही दिन पूर्व ऐसा ही एक मामला फतेहगढ़ में कपड़ा व्यापारी के साथ भी देखने को मिला था, जिसमें कुछ पुलिस ने एक आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज भी कर लिया है तथा जानकारों की माने तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के इंतजाम व दंड प्रक्रिया को मजबूत बनाने की ऐसे मामलों में आवश्यकता है। आइए सुनते हैं क्या कुछ बताया है प्रिंसी गुप्ता ने अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में पीपीएफ लाइव को। क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई है? मेरा नाम प्रिंसी गुप्ता है और मैं यूको बैंक में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर नियुक्त हूँ और मेरे साथ में एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड को लेके एक फ्रॉड हुआ है और ये फ्रॉड 28 जुलाई से शुरू हुआ। 28 जुलाई से मुझे बैंक के ऑफिशियल कस्टमर केयर नंबर से कॉल्स आ रहे थे 18604195 4 times 5। इस नंबर से मुझे लगातार कॉल्स आ रहे थे, जिसपे वो मुझे इंसिस्ट कर रहे थे कि आपके क्रेडिट कार्ड में कुछ पॉइंट्स हैं जो आप रिडीम कर लीजिए। मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी ली। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी यही ऑफिशियल नंबर लिखा हुआ था, जिस पे मैंने भरोसा किया। काम में बिज़ी होने की वजह से मैं डेली इस चीज़ को टाल रही थी। 1-2 दिन उन्होंने और कॉल किया मुझे, तो इस नंबर पे ठीक से बात भी नहीं हो पा रही थी, आवाज़ बार बार बीच में ब्रेक हो रही थी। तो इसलिए जो भी मेरे से बात कर रही थी उन्होंने अपने पर्सनल नंबर से भी कॉल किया। पर्सनल नंबर पे ठीक से आवाज़ आ रही थी। फिर उन्होंने मेरे को जो भी चीज़ें बोली, उस दिन भी मैं बात नहीं कर पाई, बात आगे टलती रही। कल यानी 1 अगस्त को उनका कॉल मुझे दोबारा से आया और उन्होंने मुझे पॉइंट्स रिडीम करने के लिए बोला और उसके बाद में एक एप्लीकेशन उन्होंने मुझे इंस्टॉल करने बोला। वो एप्लीकेशन भी एक्सिस बैंक की जैसी ही दिख रही थी। वो एप्लीकेशन मैंने जैसे ही इंस्टॉल किया, उसमें उन्होंने मुझे लॉगिन करने के लिए बोला। लॉगिन करते टाइम ही उन्होंने मेरे से फ़ोन पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी, ना मेरा क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, ना कुछ मतलब कोई भी नंबर वगैरह कुछ उन्होंने मेरे से नहीं मांगा। बल्कि आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने के लिए मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे अपने क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, जिसकी जानकारी उन्हें सही तरह से थी। तो मुझे इससे भरोसा हुआ कि शायद वो सच में एक्सिस बैंक के ही स्टाफ है। और पहले भी एक्सिस बैंक ने हमेशा मुझे इसी तरह सर्विस दी है। आज तक कभी वो ब्रांच विजिट नहीं की है मैंने। हमेशा मुझे फ़ोन्स के थ्रू ही गाइड करके एप्लीकेशंस पे कि मैडम यहाँ कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए। कितने टाइम पहले मिला था ये क्रेडिट कार्ड? ये क्रेडिट कार्ड मुझे लगभग 2 महीने पहले मिला है। यूज़ नहीं किया था आपने? जी, जून में मेरे पास ये डिलीवर हुआ है और ये डिलीवर भी मेरे से इंसिस्ट करा के मेरे को ये इन्होंने दिया है। मेरे को 10 से 15 कॉल्स किए थे कि मैडम क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। अल्टीमेटली मैंने हाँ किया था, जिसमें मुझे क्रेडिट कार्ड मिला था। ये क्रेडिट कार्ड यूज़ करना मैंने जुलाई में शुरू किया था। अभी पिछले ही महीने सिर्फ 2 ट्रांजैक्शंस मैंने इससे किए थे और 28 जुलाई से ये सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद में फिर उन्होंने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने बोला, लॉगिन करने बोला। मैं लॉगिन कर रही थी, उसके बाद ओटीपी का वो वेट कर रही थी। ओटीपी मेरे फ़ोन में आ नहीं रहा था नेटवर्क इशू के चलते। तो 1 मिनट हो जाने के बाद भी वो ओटीपी का जब वेट करती रही, वहाँ पर मुझे उनके ऊपर शक हुआ और मैंने उनकी कॉल को तुरंत काटा
उनकी कॉल को ब्लॉक किया, उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल किया। उतनी ही देर में मेरे पास 4 OTPs आए। एक OTP था 63,000 कुछ अमाउंट का, बाकी OTPs थे करीब 7,000 कुछ अमाउंट के। तो और मैंने वो OTP ना तो मैंने उनको फ़ोन पे शेयर किया है, ना वो OTP मैंने उनकी एप्लीकेशन पे डाला है, कहीं भी वो OTP मैंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है। उसके बावजूद पैसा उसके कट गया। बावजूद पैसा कट गया। कितना पैसा कटा? 63,468 रुपये 75 पैसे मेरा कटा। Sure. इमीडिएटली मैसेज आया। 5 मिनट के अंदर मैं ब्रांच पहुंची कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैडम आप अपना कार्ड ब्लॉक कर दीजिए। उन्होंने मेरा कार्ड वहीं पर ब्लॉक किया। मैंने कस्टमर सपोर्ट पे बात की एक्सिस बैंक के। उन्होंने मुझे बताया कि ये ट्रांजैक्शन अभी भी प्रोसेसिंग स्टेज में है, अभी सक्सेसफुल हुआ नहीं है। और उन्होंने मुझे बोला कि हमारी बैंक की साइड से कुछ मैसेज जाएंगे आपको, आप उस पर डिस्प्यूट रेज़ कर सकते हो अगर ये अनऑथराइज ट्रांजैक्शन है। मैसेज भी आया मेरे पास, एक मैसेज भी आया, एक मेल भी आया उनके क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से जो ट्रांजैक्शन मॉनिटर करते हैं कि अगर ये ट्रांजैक्शन आपने नहीं किया है या अनऑथराइज्ड है तो आप इसको डिस्प्यूटेड कर सकते हैं। मैंने दोनों पर रिप्लाई किया डिस्प्यूटेड। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि अगर ये ट्रांजैक्शन डिस्प्यूटेड है और अभी प्रोसेसिंग स्टेज में है तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये डिक्लाइन ही हो जाएगा। ब्रांच क्या मदद कर पा रहा है? ब्रांच ने भी यही बोला कि ये डिक्लाइन हो जाएगा। जब मैंने उनको कल ये बोला कि ये ऑफिशियल नंबर आपका यूज़ हो रहा है तो उन्होंने बोला कि मैडम शायद हमारी साइट हैक हो गई है। तो मैंने बोला कि अगर ये साइट हैक हो गई है तो इसकी इन्फॉर्मेशन ना तो कस्टमर्स को दी गई है, ना आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं भी मेंशन्ड है। अभी भी ये नंबर आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिबल है कि ये आपका ऑथराइज नंबर है। कैसे मुझे पता चलेगा कि ये नंबर आपका नहीं है? कोई भी नोटिस नहीं दिया कोई गया? भी नोटिस नहीं दिया गया इस बारे में। फिर उसके बाद आज 24 घंटे जब हो गए, लगभग 3 बजे के अराउंड मुझे मैसेज मिला कि वो ट्रांजैक्शन पास हो चुका है और सक्सेसफुल हो चुका है वो ट्रांजैक्शन। जबकि मैंने बैंक में उसको रोक लगाने के लिए सारी जो भी मेरी तरफ से हो सकता था, जो भी उन्होंने मुझे बताया, मैंने सब कुछ किया था। डिस्प्यूट रेज़ किया था, उन्होंने भी मेरा डिस्प्यूट रेज़ किया था, लेकिन फिर भी वो ट्रांजैक्शन बैंक ने अप्रूव किया। उसके बाद आज जब मैं वहाँ पहुँची हूँ, एक और मुझे मेल रिसीव हुआ बैंक की तरफ से जिसमें उन्होंने ये लिख के भेजा कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी OTP देने की वजह से हुआ है, इसमें हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी सारी जिम्मेदारी है, आपको इमीडिएटली अमाउंट पे करना है। जबकि वो मुझे फ़ोन पर ये चीज़ बोल रहे थे कि अगर इवन इफ़ ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो भी गया तो हम इंक्वायरी बिठाएंगे, उस इंक्वायरी में हमारी टेक्निकल टीम इंक्वायरी करेगी, 3 महीने तक की इंक्वायरी चलेगी, तब तक के लिए आपको टेम्प्रेरी क्रेडिट दिया जाएगा ताकि आपके क्रेडिट कार्ड पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगे, कोई ब्याज नहीं लगे। लेकिन पूरे मामले पर आपने पुलिस को सूचना दी है? हाँ जी, पुलिस को सूचना मैंने क्या बताया आज पुलिस दी ने? है। पुलिस को मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने मेरे को साइबर क्राइम जो पोर्टल है वहाँ पर मैंने अपना रिपोर्ट कर दिया है सारा कुछ। उन्होंने बोला है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है अपनी साइड से पोर्टल पे। बाकी वो पुलिस के पास जैसे ही 24 घंटे में पूरी रिपोर्ट आएगी वो फिर जाँच करेगी उसकी उस तरह। ये किस्सा है। और बाकी बैंक में जब हम आज गए हैं ये सारा उनको रिपोर्ट हैंड ओवर करने के लिए, क्योंकि वो हमसे रिपोर्ट मांग रहे थे, तो वहाँ के जो स्टाफ हैं दिनेश जी, वो अभी भी दिनेश कुमार साहू, ये सर वही ऑफिसर हैं जो कल वहाँ पर बैठे हुए थे जिस टाइम मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। और जिस टाइम मैं वहाँ बैठी हूँ 5 मिनट के अंदर जब मैं वहाँ पहुँची हूँ, मेरे पास सेम ऑफिशियल नंबर से 4 बारी कॉल्स आए हैं, जिसमें से एक कॉल उन्होंने रिसीव भी किया था लास्ट में। उन्होंने फ़ोन कॉल रिसीव किया, उन्होंने पूछा कि हाँ जी क्या काम है, उसने फ़ोन तुरंत डिस्कनेक्ट कर दिया। क्या शाखा के किसी कर्मी पर शक जा रहा है? हाँ बिल्कुल सर, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन लीक हुई, 2 महीने पहले मुझे कार्ड मिला है, कैसे मेरा डेटा कहीं तो ब्रीच हुआ बैंक से ही, कहीं ना कहीं तो मेरा फ़ोन नंबर, मेरा नाम कैसे तो पहुंचा किसी के पास में, उसके थ्रू मुझे कॉल्स आ रहे हैं, उन्हें भी मेरी इन्फॉर्मेशन है कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, कैसे मेरे को डिस्काउंट अवेल करना है, दे हैव देयर इन्फॉर्मेशन। तो अगर उनके पास में ये इन्फॉर्मेशन जा रही है, मतलब कहीं से कुछ तो डेटा ब्रीच मेरा हुआ है। और बैंक ने मुझे बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड रखा है। मेरे 24 घंटे जो सबसे क्रूशियल थे, वहाँ पर मुझे उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आपका ये ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगा, आपने डिस्प्यूट रेज़ कर दिया है, लेकिन कोई डिस्प्यूट मेरा रेज़ होने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है। मैं उस 24 घंटे के अंदर कंप्लेंट भी नहीं करवा पाई। मैं आज बैंक कर्मियों के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट की है आपने? बैंक कर्मियों के अगेंस्ट सर अभी तक तो नहीं किया है, क्योंकि ये बात आज शाम 7 बजे की है, लेकिन डेफिनेटली मैं इसके खिलाफ भी कंप्लेंट करूँगी। ठीक है।